अमर उजाला परिवार हमेशा से ही ऐसी हस्तियों को सम्मानित करता रहा है जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और जनता की बेहतर सेवा की है। इसी क्रम में सोमवार को देश की 26 नामचीन हस्तियों को अमर उजाला हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2026 प्रदान किया गया। दिल्ली के द ललित होटल में ये अवार्ड देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अमर उजाला ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में युवा हस्तियों को सम्मानित कर एक बेहतर कार्य किया है। इससे उन्हें समाज में बेहतर मान्यता मिलती है। इससे वे और बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित होंगे। आपको बता दें, मंत्री ने आगे कहा कि अमर उजाला समाचार प्रकाशन के कार्य से आगे बढ़कर स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि यह बहुत सराहनीय कार्य है और सभी लोगों को अपने स्तर पर कुछ अलग करते हुए देश को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही कहा कि तकनीक से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव आ रहा है। चिकित्सकों को कोई एक क्षेत्र हाथ में लेकर उसी में विशेषज्ञता हासिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपको बता दें, अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री के एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें प्रेम से जुड़ा साहित्यिक उपन्यास ड्रामा पढ़ना बेहद पसंद है। विशेषकर आर.के. नारायणन की द गाइड उन्हें बेहद पसंद है, जो प्रेम से शुरू होकर धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग खोज लेती है। उन्होंने कहा कि बेहतर साहित्य लोगों को बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारी राजनीतिक व्यस्तता के बीच अब उन्हें परिवार के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। परिवार भी इसका अभ्यस्त हो चुका है। इस तरह का आयोजन करने के लिए और उजाला सिटीजर्स, जिसके तहत जो अस्पताल, जो नर्सिंग होम पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, उनकी जिम्मेवारी लेकर के वहाँ पर आम लोगों की स्वास्थ्य की जांच हो सके, उसकी साथ स्वास्थ्य का उपचार हो सके, उसकी वो जिम्मेदारी निभाते हैं। अपनी तरह का एक अद्भुत और बड़ा हट करके एक दायित्व है जो उन्होंने बनाया है। प्रकाशन की दुनिया से हट कर, क्योंकि प्रकाशन भी एक तरह से समाज सेवा है, तो दिस इज another exception of social service performed by the Amar Ujala Group, which was already being mentioned, one of the leading Hindi publications, news publications across the country. और ये credibility that they have maintained, जो विश्वसनीयता है, उसके पीछे कितनी मेहनत दरकार है और कितना मूल्यों का पालन करते हुए दिन रात एक निरंतरता के साथ कार्य करना अनिवार्य रहता है, उसका आप सब अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आज बहुत सारे जो अवार्ड्स मिले अभी तक वो युवा डॉक्टरों को दिए हैं, वो भी अपने में एक हट करके एक दृश्य है, क्योंकि आमतौर से वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और जो ऐसे हमारे साथी जो कई साल गुजार चुके होते हैं, इसमें शायद उनको बुला करके अवार्ड दिया जाता है। जब बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं रहती, मन भी नहीं करता अवार्ड देने को। मुझे भी कितनी बार लाइफ टाइम दिया जाता है, तो कहते हैं साहब, वो बर्नर्ड शॉ ने एक बार कहा था जब उनको नोबेल प्राइज की घोषणा की, तो उन्होंने कहा, यू आर अनाउंसिंग अ नोबेल प्राइज फॉर अ पर्सन हु इज ऑलरेडी, इट्स लाइक अनाउंसिंग अ लाइफ सेविंग बोट फॉर मी व्हेन आई हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द रिवर। तो अगर इस अवस्था में दिया जाए तो उससे 2-3 लाभ लेते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई होती है। दूसरा, कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी मान्यता समाज में भी हासिल होती है कि साहब ये अवार्ड दिया, वो 4 जगह उसका तस्वीर अपने क्लिनिक में कहीं लगाएंगे। और जब अवार्ड लेटर है तो दीवार पर फोटो लगाने की जगह भी नहीं रहती, और परिवार वालों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती कि भैया अवार्ड आया, ठीक है, रोज मोमेंटो लेकर आ जाते हैं, और खुद को भी उसकी जरूरत नहीं रहती, वो ऑलरेडी अचीव होनी होती है। तो आई एम ग्लैड, और मुझे विश्वास है कि इसी उदाहरण का बाकी अन्य संस्थाएं भी पालन करेंगे। यू हैव अवॉर्डेड दीज यंग मेडिकोज इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स, और एक तरह का दिशा निर्देश भी रहता है कि जिस प्रकार से अब स्वास्थ्य का दृश्य भी, स्वास्थ्य सेवाओं का दृश्य भी बदल रहा है, उसके बावजूद भी in spite of all the new technologies having come in, and even the artificial intelligence taking over much of what we were taught, उस ज़माने में कहा जाता था कि साहब आधा घंटा तो स्क्रीन में लगाओ और नब्ज देख करके डायग्नोसिस होता था। So now those niceties have been replaced by technological inputs and findings. Useful member of society, even if he doesn't have any gadget, any instrument, any drug at his disposal. तो जो आपको एक sense of intuition धीरे धीरे आती है। So I hope
जिस तरह से, क्योंकि मैं आई बिलोंग टू जनरेशन जिसने सारा बदलता हुआ ज़माना देखा। जब हम अंडर ग्रेजुएट थे तो कहा जाता था यू नीड सिफिलिस, यू नीड मेडिसिन। तो सिफिलिस का इलाज नहीं था, एंटीबायोटिक्स भी नए नए थे, तो साहब वो फिर टर्सरी सिफिलिस होता था, सेकेंडरी टर्सरी से यूनिवर्सिटी इफेक्टेड एवरीवन। और उसके बाद जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन पहुंचे तो बोले कि साहब दी डायबिटीज एंड यू नीड मेडिसिन। तो डायबिटीज नशे में जाएंगे, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, so all the organs you would need. And now there is everything. Now you have a mix of communicabilities also. The non-communicabilities of course is already there. We start somewhere around 1890s के अंदर ऐसा अब वो ज़माना जाता रहा जब लोग ट्यूबरकुलोसिस से लेप्रोसिस से बढ़ते थे, and somebody who would like to do it. Now India has entered into the age of sophistication. Now we die of a heart attack. We don't die of leprosy. लेकिन अब क्या हो गया कि you have both, particularly after COVID. Your communicability is non-communicable. So the task has become much vaster. That's why you have so many sports specialists. Even if you don't read, the AI is there to read. So you don't know where to start, where to end. तो मुझे लगता है कि ऐसे दौर में सबसे अच्छा तरीका यही है कि pick up one area of a subject and try to attain specialization and then to upgrade ourselves, because specialization भी पुराने वक्त वाली नहीं रही. If you are through with DM or HA, this is the end of it, because what you have read there is already obsolete. And what is happening today, your basic science remains the same. So in the other words, कि आपको हर रोज दिन रात अपग्रेड करना है. So I think the best mantra would be to pick up one small area and then try to upgrade each day. And since you are all in that stage of your professional careers, I'm sure अमर उजाला की ओर से ये जो आपको आज पुरस्कार दिया गया है, ये आपको उस दिशा में आगे बढ़ने में प्रेरित करेगा. And one day you will come back also to receive the Lifetime Achievement Awards from the same अमर उजाला. और दूसरी बात ये भी देख रहा था कि अपनी टांग का खास ध्यान रखते हुए अग्निहोत्री जी ने आज अधिकतर अवार्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिया. थैंक यू वेरी मच. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.